ये न्यूज़ सुनाते हुए मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना गुस्सा आ रहा है, कितनी घिन आ रही है और कितना डर लग रहा है। खतरा बाहर है या घर में ही है? लड़कियां घर के मुकाबले बाहर ज्यादा सेफ हैं। घर में किससे खतरा है? घर वाले तो प्रोटेक्ट करते हैं ना। माँ का चरित्र खराब था, इसलिए बेटे ने उसको सजा दी रेप करके। पर लड़कियों को घर में बंद करके रखो, पढ़ने मत भेजो, कहीं किसी ने कुछ कर दिया तो करने वाला कौन है? नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। तुम लड़की हो, बाहर मत घूमो, खतरा है। अच्छा, खतरा बाहर है या घर में ही है? लड़कियां घर के मुकाबले बाहर ज्यादा सेफ हैं। घर में किससे खतरा है? घर वाले तो प्रोटेक्ट करते हैं ना। अगर ये बात आप भी सोचते हैं तो न्यूज़ फ्लैश, यू आर रॉन्ग। खतरा है चाचा से, मामा से, दादा से, भाई से, बाप से, बेटे से खतरा है। चलिए पहले ये न्यूज़ देख लीजिए। दिल्ली मैन रेप 65-year-old मदर ट्वाइस एज पनिशमेंट। दिल्ली में एक आदमी ने अपनी माँ को सजा देने के लिए उसका 2 बार बलात्कार किया। ये न्यूज़ सुनाते हुए मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना गुस्सा आ रहा है, कितनी घिन आ रही है और कितना डर लग रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के हिसाब से माँ हज पे गई हुई थी अपने 72 साल के पति और बेटी के साथ। यात्रा के दौरान उसके बेटे ने पिता को कॉल किया और माँ पर खराब चरित्र का आरोप लगाया। 1 अगस्त को परिवार के घर लौटने के बाद आरोपी ने अपनी मां के साथ मारपीट की और अगले दिन फिर से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि अपनी सुरक्षा के डर से वो कुछ समय के लिए अपनी बड़ी बेटी के ससुराल चली गई। करीब 10 दिन बेटी के घर रहने के बाद मां 11 अगस्त को रात लगभग 9:30 बजे घर लौटी तो उसके बेटे ने उससे अकेले में बात करने की जिद की। फिर उसने एक कमरे में बंद कर दिया, चाकू और कैंची दिखा करके धमकाया, कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया। शुरुआत में महिला ने डर और शर्म के चलते किसी को इसके बारे में नहीं बताया। हालांकि 14 अगस्त को सुबह लगभग 3:30 बजे आरोपी ने फिर से मां का रेप किया, जिसके बाद महिला ने हिम्मत जुटाई और पुलिस से संपर्क किया। मां का चरित्र खराब था, इसलिए बेटे ने उसको सजा दी रेप करके। सोचिए और इस बात को अपने जहन में उतारिए। दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं, कोई वाक्य नहीं जो इस कुकर्म की निंदा के लिए काफी हो। मुझे पता है एक फौज आएगी और कहेगी नॉट ऑल मेन, सब एक जैसे नहीं होते। या चलो मान लिया नॉट ऑल मेन, बट विच मेन? कैसे पता चलेगा भाई कि ये वाला सेफ है, ये वाला खतरनाक है? सारे मर्द एक जैसे नहीं हैं, पर लड़कियों को घर में बंद करके रखो, पढ़ने मत भेजो, कहीं किसी ने कुछ कर दिया तो करने वाला कौन है? सारे भाई बाप मर्द औरतों की रक्षा करने की बात करते हैं, किससे? रक्षा कोई इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट तो है नहीं। रक्षा कर रहे हैं इसका मतलब किसी से खतरा है। रक्षा करने वाले मर्द ही खतरा है। भारत में परिवार को सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है। यहाँ बेटियां घर से बाहर जाने में डरती हैं क्योंकि घर में सेफ फील होता है। काश ये बात सच होती। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े ये बताते हैं कि हमारे देश में दर्ज 100 में से 96 बलात्कार के मामलों में आरोपी अपनी ही जान पहचान का होता है। एनसीआरबी की ये रिपोर्ट देखिए, ओवर 96% रेप्स इन इंडिया कमिटेड बाय पर्सन नोन टू द विक्टिम्स। 96% बलात्कारी पीड़िता की जान पहचान के होते हैं। मतलब साफ है कि अधिकतर महिलाएं किसी रिश्तेदार, पड़ोसी या जान पहचान वाले व्यक्ति द्वारा ही यौन शोषण का शिकार बनती हैं। इनमें से 6 से 8% मामलों में अपराधी खून का रिश्ता होता है। हाँ, पिता, चाचा, मामा, भाई या कजिन। सबसे पहले तो लड़कियों को, औरतों को दुश्मन की पहचान करनी होगी। बाहर वालों से लड़ लेंगे, घर में बैठे अपराधी से कैसे बचेंगे? लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि चाचा आए हैं दुपट्टा ले लो, मामा आए हैं ढंग से बैठो, भाई के सामने शॉर्ट्स मत पहनो। सबसे पहले तो इन जैसे रिश्तेदारों को घुसने ही नहीं देना चाहिए घर में। आखिर क्यों चाचा के सामने दुपट्टा लेना है? क्या चाचा की नीयत इतनी खराब है कि लड़कियों को ढक कर रहना होगा? अगर ऐसा है तो उसे भगाओ ना घर से, लेकिन नहीं, अपराधी घर में आएगा, उसका स्वागत होगा और घर की लड़की घर के किसी कमरे में कैद हो जाएगी। बड़ी खराब लड़की है, घर के मर्दों के सामने ढंग से नहीं रहती। अरे घर के मर्द कितने खराब हैं जिनके सामने लड़की फ्री होकर के जी भी नहीं सकती। भारतीय पुरुषों को बड़ी शिकायत रहती है कि औरतों के लिए ना बहुत ज्यादा कानून है, मर्दों के लिए नहीं है, औरतों से बचाओ, मर्द बचाओ। कितनी औरतें हैं जो उत्पीड़न के मामले में कानूनी मदद लेना तो छोड़ दीजिए, ये भी नहीं बता पाती हैं कि उनके साथ हुआ क्या है।
तुम्हारे घर में चोरी हो, लोग तुम्हारी मदद के लिए आएंगे। तुम्हारे घर में मर्डर हो जाए, लोग सपोर्ट करने के लिए आएंगे। लेकिन अगर लड़की कह दे कि उसके साथ उत्पीड़न हुआ है, आस पड़ोस वाले कहेंगे कि इसकी भी गलती रही होगी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये लाइंस मैं अपने मन से नहीं बोल रही, ठीक है? ये थियोरेटिकल नहीं है, हाइपोथेटिकल नहीं है। सब लोग ये बोलते हैं और आपने किसी न किसी को ये बोलते हुए सुना भी होगा। लड़कों के लिए मर मिटने वाले परिवार अपनी लड़कियों पर यकीन तक नहीं करते, खास तौर से अगर लड़की छेड़खानी जैसा कोई आरोप अपने रिश्तेदार पे लगा दे। और अगर यकीन किया भी तो चुप करा देते हैं, अरे चुप रहो चुप रहो। ये आंकड़े फाकड़े जो आपने अभी सुने, जो मैंने बताया, ये सब उन केसेस के हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं। न जाने कितने ऐसे केस होंगे जो घर की चार दीवारी और लड़की के मुंह से बाहर ही नहीं निकल पाते। यकीन मानिए, जिस दिन पता चला कि कितने केसेस अनरिपोर्टेड हैं, उस दिन ये भी पता चलेगा कि अनरिपोर्टेड केसेस की संख्या ज़्यादा है। क्या होता है जब एक लड़की का उत्पीड़न होता है, तो कैसे और क्यों उसको चुप कराया जाता है, चलिए बताती हूँ। परिवार की बदनामी का डर। लाइन कही जाती है कि अगर तूने ये बात कही तो घर का नाम डूब जाएगा। घर का दबाव, बात दबा दो, हमारा ही खून है, अरे अपने ही चाचा हैं, अपने ही भाई हैं। आर्थिक निर्भरता, कहाँ जाएगी लड़की, घर तो यही है ना। डर और धमकी, अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। पुलिस और कानून पर भरोसा नहीं, केस चलेगा, तुम लड़की हो, तुम्हें ही परेशान किया जाएगा, तुम्हारी शादी नहीं होगी। यही ना होता है जी। जिस न्यूज़ का जिक्र हमने शुरू में किया उसमें भी तो यही हुआ। माँ चुप रही पहली बार, मगर जब दोबारा सेम चीज़ें हुई तो उसको सामने आना पड़ा। लड़कों के मन में बचपन से ही औरतों के प्रति घृणा पैदा कर दी जाती है। हो सकता है आप में से बहुतों को मेरी बात एक्सट्रीम लग रही हो, इसलिए चलिए कुछ उदाहरण दे देती हूँ। आप बताइए क्या ऐसा होता नहीं है? लड़का होकर रो रहा है, पिंक कलर पहन रहा है, लड़की है क्या? लड़का होकर क्रिकेट खेलने नहीं आता क्या? लड़कियों जैसे दौड़ रहा है। बेटियां तो दूसरे घर की बर्तन हैं, बुढ़ापे में तो बेटा बहू ही संभालेंगे। बॉयज विल बी बॉयज। सुना है आपने ये सब या नहीं? छोटे बच्चों के सामने बड़ों को बोलते हुए। हाँ, तो ये क्या है? क्या ये लड़कों को ये बताना नहीं है कि लड़कियां तो दोयम दर्जे की होती हैं? इसका असर क्या होता है? इससे ना केवल लड़के मोरली करप्ट हो जाते हैं, बल्कि अपराध की तरफ बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए ये न्यूज़ देखिए। 8 साल की बच्ची से रेप, परिवार का 13 साल का सदस्य पकड़ा गया। मोबाइल चलाने का आदि, खुद का पर्सनल फोन। 13 साल का लड़का पकड़ा गया मतलब परिवार ने बच्ची को सपोर्ट किया होगा तभी ना। इसकी जानकारी न्यूज़ थोड़ा और पढ़ने पर मिली। पता चला कि पुलिस ने 8 साल की बच्ची का मेडिकल कराने का प्रयास किया, सारी तैयारी भी पूरी कर ली थी, लेकिन ऐन वक्त पर परिवार ने मेडिकल कराने से इनकार कर दिया। पुलिस फिर भी मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। रिश्तों की पवित्रता पर खास तौर से जोर देने वाले इस देश में रिश्तों की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाई जाती हैं। अभी रक्षाबंधन बीता है ना, पवित्र त्योहार, पवित्र रिश्ते का त्योहार। राखी के दिन की यह खबर है, सुनिए। राखी बंधवाई, फिर किया बहन के साथ रेप, मन नहीं भरा तो लटका दिया, ऐसे खुला भाई का काला चेहरा। बाप बेटी का रिश्ता तो बहुत प्यारा होता है ना, है? न्यूज़ सुनिए। पिता की हवस का शिकार बनी नाबालिग बेटी, डरा धमका कर कई बार किया रेप, बच्ची ने बताई आप बीती। जो माँ बेटे को अपने पेट में जीवन देती है, जो उसके शरीर का हिस्सा रहा है, इससे पवित्र रिश्ता क्या होगा? न्यूज़ सुनिए। पानीपत में इकलौते बेटे ने माँ से किया रेप, आरोपी का 4 साल पहले हो चुका था तलाक, विरोध करने पर पीटा। चाचा, नाना, मामा, ये तो लाखों में हैं ऐसे जो कि हत्या बलात्कार करके खुले में घूम रहे हैं। अब ऐसा मत समझ लेना कि अपने घर की लड़की का उत्पीड़न करना गलत और जिससे रिश्ता नहीं है उसका कर सकते हैं। यहाँ पे मामला रिश्तों का नहीं है, अपराधी सोच का है। अपराधी रिश्ते नहीं देखते, बलात्कारी बस टारगेट देखते हैं। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि अगला क्या है, अरे जिंदा भी है या मर गया है। इट्स अबाउट पावर। हम मर्द हैं, औरतों को सबक सिखाएंगे। कैसे? शरीर के जोर से। इसीलिए इनके लिए इजी टारगेट घर के बच्चे और खासतौर से बच्चियां होती हैं। जरूरत है कि संस्कार और संस्कृति की पोंगी और फर्जी बातें छोड़ करके भारत में हकीकत में बात की जाए। बच्चों को मर्द बनाने की जगह उन्हें इंसान बनने की ट्रेनिंग दी जाए। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो आपने देखा हो अंत तक और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोज़ आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।